हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे आपकी तैयारी होती है पेपर 1 यूजीसी नेट दिसंबर में जो आपकी परीक्षा होने वाली है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहाँ इस चैनल पे करते हैं। अगर आप लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एक्सेल इन एजुकेशन की बात मैं कर रही हूँ और यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में पेपर 1 की आपकी जो यूनिट ICT की है उसके कुछ फुल फॉर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर PDF वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जो कि चीज़ें यहाँ कवर नहीं हो पाती हैं क्योंकि लेंदी है कुछ है, तो वो आपको PDF के फॉर्म में दे दी जाती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देखेंगे, कुछ PYQs को भी देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2020 से 2023 तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को, ठीक है। जहाँ पे लगता था वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, और नहीं तो सीधे सीधे आपसे 2 नंबर बिल्कुल फुल फॉर्म के ही पूछे जाते हैं आपके ICT में। और हायर एजुकेशन की जो यूनिट है यहाँ से फुल फॉर्म आपके बनते हैं। तो हायर एजुकेशन में मैंने जो गवर्नमेंट स्कीम है उनसे संबंधित वीडियो एक दे दी है, टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ देख सकते हैं, और साथ में प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, ठीक है। सर्च करिएगा, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल इन एजुकेशन डाल के UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन डाल के आप जो है जब सर्च करेंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप उन लोगों को उन चीज़ों को देख लीजिए, ठीक है। आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दिसंबर वाला एग्जाम आपको हर हाल में क्रैक करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं। पहले PYQs देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है, यहाँ पर फुल फॉर्म कह रहा है कि AVI फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरा है एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, HDD क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी, और उबंटू, है ना। तो इसमें सही युग्म की पहचान करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है यह आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें यहाँ पर देख लीजिए, AVI क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलैब मल्टीमीडिया प्रारूप, जिसका .AVI इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है कहाँ, विंडोज़, एंड्रॉयड, है ना, IOM, इन सब जगहों पे इनका यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। HDTD क्या है, इट्स फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। तो ये स्टोरेज डाटा है, ये डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव HDDT, है ना। तो इस तरह से उबंटू क्या है, इज ए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो कुछ खास चीज़ें देखिए इसमें क्या है, थोड़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, है ना। तो इस तरह से, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए ताकि आपको पता रहे कि ऐसे पूछे जाते हैं। अब BCD का फुल फॉर्म पूछा है तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये सभी को पता है ना। तो इस तरह से ये आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वर्म, ठीक है, WORM, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये होता है राइट वंस रीड मैनी, है ना। इसका ये फुल फॉर्म ये होता है। आगे इसको दिया भी है, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो सारे मैंने आपको एक ही जगह पे दे दिए हैं, ठीक है। और आपको PDF भी इसकी दे दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसका क्या होता है, वर्म का पूर्ण मतलब क्या है, वंस रीड मतलब यहाँ पे है वर्म का राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है राइट वंस रीड मैनी, है ना। तो इस तरह से ये वर्म की फुल फॉर्म हो जाती है। पूरा यहाँ पर नहीं लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट वंस रीड मैनी, WORM ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। पर मतलब एक बार लिख सकते हैं और रीड कई बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कई बार इसको रीड किया जा सकता है, एक बार लिखा जा सकता है और कई बार रीड किया जा सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, राइट वंस रीड मैनी, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, राइट वंस और रीड मैनी, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो टाइप ऑफ डिस्क है इन विच इट कैन बी रिटन वंस, एक बार लिखा जा सकता है और मेनी टाइम्स रीड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्टिकल स्टोरेज मैग्नेटिक स्टोरेज की तुलना में अधिक मेमोरी कैपेसिटी प्रदान करता है। लेज़र बीम को यहाँ कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब छोटे मैग्नेटिक हेड की तुलना में अधिक फोकस रूप से यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। डेटा को एक बहुत बड़े छोटी जगह में बड़े डेटा को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से
इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी आप लोग फुल फॉर्म के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए। वीडियो क्या है, वीडियो क्या है, तो यहाँ पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। तो राइट ऑप्शन है इसका यहाँ पर देखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना। देखिए कुछ अंतर रहता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, तो बहुत ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर ये क्या है, वीडियो डिस्प्ले, VDU क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो इसे क्या है, मॉनिटर भी कहते हैं, जो कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस है ना। जो भी चीज़ें आपको आउटपुट में मिलती है इसे इसकी स्क्रीन पर मिलती हैं, इसीलिए इसे मॉनिटर भी कहते हैं। तो VDU है ना, VDU CRT प्रकार का मॉनिटर है ना, जिसमें VDU होना चाहिए। और ये मुख्य रूप क्या है, मुख्य भाग क्या है, कैथोड रे ट्यूब, CRT ट्यूब है ना, कैथोड रे ट्यूब इसको कहते हैं, और इसी को क्या है, पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर VDU है ना। तो इस तरह से ये क्या है, CRT का एक मॉनिटर टाइप है ना। अब देखिए ये आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा है, ENIAC इसका फुल फॉर्म है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखिए ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो इसको राइट कर लीजिएगा, ये कंप्यूटर होना चाहिए है ना। तो ये हो जाता है आपका इसका फुल फॉर्म ENI है ना। इसके इस तरह से जो संबंधित आपके एब्रीविएशन हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये तो मैंने थोड़े से लिए क्योंकि इससे अच्छा है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक तो टाइप करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऊपर से फिर क्या होता है कि यहाँ आपको फुल फॉर्म ही देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल जानना होता तो हम लोग वैसे पढ़ते हैं ना। तो अभी आप फुल फॉर्म पे फोकस करिए। यहाँ पर देखिए ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अक्षरों और संख्याओं को 8 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में यहाँ पे प्रदर्शित करने वाला एक कोड है ना। तो इस तरह से ये आपको पता है, ये ASCII का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा और गलत मत करिएगा, इसमें भी मिलते जुलते ही ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। बेसिक्स, ये भी पूछा गया है, ASCII का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपको पूछा भी गया है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इस तरह से ये जो कुछ अलग टाइप के हैं ना, तो ये क्या है, एक यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज है यूज इन कंप्यूटर दैट इज ईजी टू लर्न है ना, जो कि सीखने में आसान है और हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक के बारे में बात हो गई। अब देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस के बारे में। तो जब कंप्यूटर को आप यहाँ टर्न ऑन करते हैं तो रोम में जो भी यहाँ पर संग्रहित बायोस, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर की जांच करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ प्रारंभ करता है, ठीक है। जब भी आप उसको चालू करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करेगा और विभिन्न हार्डवेयर युक्तियों के बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन बैठाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये इसको जब हम शुरू करते हैं इसको यहाँ पर स्टार्ट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए CRT के बारे में बताया है ना, टीवी और मॉनिटर के बीच में इसका प्रयोग होता है ना। तो इस तरह से चित्रों और सूचनाओं, जो भी आपको इमेज मिलती है वो किस में मिलती है, CRT है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है, ठीक है, टीवी और मॉनिटर में इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। सबके फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, मिलते जुलते होते हैं तो गलत होने की संभावना होती है। CD-ROM क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी है कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका यह डाया दिया हुआ है, धातु की बनी होती है, एक डिस्क होती है, स्टोरेज डिस्क, जिस पर एक बार लिखा और बार बार पढ़ा जा सकता है ना। तो इसकी ये 650 मेगाबाइट क्षमता होती है, ठीक है। अब देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, CD और रीड/W है ना। तो ये क्या है, री राइटेबल है ना, डिस्क री राइटेबल। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिस पर डाटा व सूचना बार बार लिखी और पढ़ी जा सकती है, ठीक है, री राइटेबल है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको यहाँ ध्यान से देखनी है, CD/W। अब खाली CD/R है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो इसमें क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस जिस पर डेटा को एक बार लिखा और कई बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसी को कहा है ROM है ना, WROM से पूछ रहा था, WOM है ना। तो इस तरह से WORM राइट वंस रीड मैनी है ना, ये हो जाती है आपकी CD/R कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है ना।
तो इसके बारे में क्वेश्चन आ ही चुका है, आपने देखा है कि वर्म के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाती है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये जो कुछ डिफरेंस वाली चीज़ें हैं इनको ज़रूर ध्यान से रखिएगा, ठीक है। एक एक लाइन के हैं, इनको आप लिख सकते हैं, है ना। ये इंग्लिश में हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं, वही सारे मैंने एब्रीविएशन लिए हैं, और जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है इस बार पूछे जा सके, वो भी लिए हैं। कुछ जो थोड़े बड़े टाइप के होते हैं या कुछ जो डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, उनका आप बिल्कुल एब्रीविएशन मैच नहीं कर पाते हो, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग के निर्माण में कंप्यूटर का प्रयोग, ठीक है। इसकी भी इंग्लिश स्लाइड यहाँ पर दी है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डिज़ाइन मेकिंग, है ना। इसी तरह से CAM है क्या, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया, डिज़ाइनिंग के लिए हो गया। बस इस तरह से आपको अपना कुछ भी साइन को याद करके कैसे भी आपको याद करना है, ठीक है। अपना अपना तरीका हो सकता है, आप किसी भी तरह से दिमाग में बैठाइए। कंप्यूटर जार्गन, कंप्यूटर तकनीकी में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावलियाँ, ठीक है। तो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जार्गन में यूज करते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, नॉलेज ऑफ द वर्क दैट कैन बी डन बाय ए कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साक्षरता हो जाती है, लिटरेसी। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाले कार्य तथा उसके संचालन का ज्ञान, जो भी कंप्यूटर के द्वारा हम कार्य करते हैं और उसके लिए उससे संबंधित ज्ञान क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर लिटरेसी में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए जो आगे है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामों का एक समूह जो डेटा को यहाँ पर डेटा को क्रिएट करना, ठीक है, व्यवस्थित करने और ऑर्गेनाइज डाटा, क्रिएट इंफॉर्मेशन, सूचना निर्माण करने और उसमें परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान करता है DBMS के द्वारा, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद देखिए DVD के बारे में दिया है। अब आपको अगर दिया जाता है ऑप्शन में डिजिटल वीडियो डिस्क, तो ये भी सही है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये क्या है, सूचना, ये ऑप्टिकल डिस्क है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। जो सूचना भंडारण के लिए, सूचनाओं को स्टोरेज करने के लिए क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है, कैपेसिटी, ये भी हाई होती है। और यहाँ पर सूचनाओं को लिखने और पढ़ने के लिए हम लेज़र रेस का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका DVD के बारे में, है ना। अब EEPROM, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, ये भी एक स्टोरेज चिप है जिसमें कि जो आपका जो डेटा है वो उच्च विद्युत विभव, मतलब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा डेटा को मिटाकर दूसरा डेटा डाला जा सकता है, ठीक है। इसमें हम इसको इरेज कैसे करेंगे, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल। अब इसी तरह से आपका PROM होता है ना, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM होता है। तो बस, लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिया गया है वो आपका इलेक्ट्रिकली EE है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है कोबोल, सभी लोग जानते हैं जिन्होंने किया होगा, कंप्यूटर से कोई कोर्स किया होगा तो। CGA, कलर ग्राफिक एरे, है ना। CGI क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक। CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है जो भी ऑप्शन में दिया हो। बहुत ध्यान से पढ़ के करना है चीज़ों को, ठीक है। और थोड़ा जल्दी से इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ बहुत समझने लायक नहीं है, ठीक है। डिटेल वीडियो तो मैं आपको दे ही देती हूँ, इसमें खाली आपको फुल फॉर्म देखना है क्योंकि यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल एक्स्ट्रा के बनते हैं, ठीक है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए, EBCDIC क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म, जो थोड़े बड़े फुल फॉर्म है उनको ज़रूर याद रखिएगा। EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDSAC, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस तरह के जो फुल फॉर्म है ये याद होने चाहिए। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ENIAC, ये आपसे पूछा गया है, 2023 में ही आया है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक। EDVAC, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। जो भी डिफरेंस है ना, उन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को अपने आप लाइक कर दिया करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या है, सिंसियर बच्चे हैं, तो आपको पता है कि मेहनत लगती है कोई भी चीज़ बनाने में, आपके लिए वो कंटेंट तैयार करने में, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें समझने में, है ना, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग मोटिवेशन मेरा भी बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। FDM,
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। फोटोन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आप देख रहे हैं जैसे ये अलग है एकदम, है ना। अगर आपको दे दिया जाए और नहीं आपको आता है तो फिर गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शन देगा तो आप सोचेंगे कि वही है। अब देखिए GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। GB, देखिए यहाँ पर GB और ये GB फर्क है, B यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, तो ये क्या हो गया, गीगाबिट, ठीक है। और ये जो दोनों कैपिटल लेटर में है GB, ये हो गया गीगाबाइट, ठीक है। तो ये फर्क आपको देख के ध्यान से पढ़ना है। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। तो याद रहेगा जहाँ स्मॉल b होगा वो गीगाबिट है, और जो कैपिटल B, G और कैपिटल B है तो गीगाबाइट। GDA, ग्लोबल डॉक्यूमेंट एनोटेशन, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, HD DVD, हाई डेफिनेशन DVD, HDA, हेड डिस्क असेंबली। अब आपको ऐसे ही ऑप्शन में दे सकता है, हार्ड भी देगा, है ना, हेड भी देगा, तो ये क्या होगा, हेड डिस्क असेंबली। HDD, यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हो चुका है, यहाँ पे रिपीट हो गया। HDLC, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोसीजर्स। HHD क्या है, हाइब्रिड हार्ड ड्राइव, ठीक है। HTML, कई बार आपसे पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTTP, कई बार पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HSTP क्या है, हाई स्पीड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप देखिए T की जगह S हो गया तो स्पीड हो गया, है ना, तो ये हो जाता है। उसके बाद HID क्या है, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। HTWL, HTML हमने पढ़ा, HTWL क्या है, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, ठीक है। तो अब कुछ जो नए अब्रिविएशन है हो सकता है उस तरह से पूछा जाए। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बड़ा है इसलिए पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, नेट के एग्जाम में आपका इससे भी फुल फॉर्म आया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, है ना। LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, सभी को पता है। लाइट या लिक्विड, जो भी लिखा है आपको दोनों ही ऑप्शन सही है। MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS। MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए मैनेट, मोबाइल एड होक नेटवर्क। MDI क्या है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक, ये हो जाते हैं आपके जो अदर हैं। उसके बाद क्या है, NASSCOM, यहाँ पर देखिए NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही आपके जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं वही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी ना किसी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, है ना, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, हो सकता है आपके में ही आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, इसको 1-2 बार भी देख लेंगे वो याद हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसकी PDF भी आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। OOS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OAM, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना, OMR शीट आपके पढ़ते ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब उसके बाद क्या है, SRAM, स्टैटिक रैम। SCI पोर्ट क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ठीक है। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि यूट्यूब में जो हम वीडियो देते हैं ना तो इसके लिए SEO किया जाता है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SET, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये आपका UGC नेट और सेट वाला नहीं, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये सेट का मतलब यहाँ पर है। अब देखिए उसके बाद क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूनिवैक, है ना, ये जरूर याद रखिएगा, इस तरह के जो टर्म्स हैं इनको फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये वन कुछ नहीं है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। UI क्या है, यूजर इंटरफेस। URL सभी को पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कई बार आपसे पूछा गया है, URL से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आए हैं, ठीक है। USB, यूनिफॉर्म सीरियल बस, ठीक। UTR, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, और फिर क्या है, UTS, अनरिजर्व टिकट सिस्टम, ठीक। UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। UPI क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं आपके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक। अब उसके बाद USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस
डेटा। ठीक है, तो आज की ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे एब्रीविएशंस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हो सकता है इनमें से ही कोई आ जाए, और जितने भी होंगे मैं आपको PDF के फॉर्म में आपको वहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि PDF नहीं मिलेगी, तैयार हो जाती है तो ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या करूँगी रख के, है ना, तो ये आपके ही लिए है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कुछ बच्चों ने कहा था हेत्वाभास के लिए, तो उसकी वीडियो भी तैयार नहीं हो पाई है, मैं ज़रूर दे दूँगी आपको। ठीक है, 1-2 दिन में ही उसको तैयार करके, क्योंकि ईजी वे में समझाना होता है तो थोड़ा सा मुझे खुद से ही PPT बनानी पड़ती है, इसलिए मैं आप लोगों के बिल्कुल वो तैयार करके लाऊंगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।